हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब हम 10th क्लास के बच्चों के मैथ्स बुक का जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ज़रूरी ये है कि आप लोग फुल्ली कंसंट्रेट कीजिए माइंड को, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है। दो सॉलिड को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाता है। उनका कभी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कभी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें टोटल सरफेस एरिया जो होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर सिंगल सॉलिड हो तो उसका तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो कुछ बताया है। लेकिन अगर सिंगल सॉलिड नहीं हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एरियाज। अब एरियाज का क्या मतलब होता है? एरिया या तो वो टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है या फिर कर्व सरफेस एरिया का भी सम हो सकता है। मीन्स टोटल सरफेस एरिया को भी यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो आंसर, और कर्व सरफेस एरिया को भी यूज करके आप आंसर आउट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि हमको कौन सा करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें हमको माइंड करने के लिए, वो ये है कि हर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट्स का एरिया हम माइनस करेंगे और कौन सा पार्ट्स का एरिया उसमें प्लस करेंगे। ये अगर आपके समझ में आ गया तो यूँ समझिए कि ये आप लोगों के लिए चैप्टर काफ़ी इजी हो जाएगा। और यही समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक दूसरी बात, अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट हम करेंगे कि जो भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते हैं वो किसी एक टीचर को चूज करके उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट पैटर्न से आपको पढ़ाएंगे। हो सकता है कॉन्सेप्ट तक भी रॉन्ग हो सकती है, इसलिए एक टीचर को फॉलो करते रहिए जो टीचर आपको समझ में आता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैथ्स आपकी कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। चलिए, दोनों बातें ध्यान रखना है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, और 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब को जिसमें ईच क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है ज्वाइन किया गया है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि दो क्यूब को जब ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा? रिजल्ट क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। दो क्यूब को जोड़ोगे तो हमेशा क्या बनेगा? क्यूबॉइड बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप दो क्यूब को कैसे जोड़ते हैं, है ना। अगर उसको वर्टिकल जोड़ेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, और अगर हॉरिजेंटल जोड़ेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी। कंडीशन ये है कि अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका ब्रीथ और हाइट दोनों कांस्टेंट रहेगा, या फिर अगर हाइट बढ़ जाएगी तो उसका लेंथ और ब्रीथ दोनों कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? दो क्यूब को जब ज्वाइन करते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा क्यूब है, एक क्यूब है, ये हमारा एक क्यूब है। अब क्या करते हैं, इसमें क्यूब को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो यहां गौर करने वाली बात है, ये देखिए। अब आप देखिए, दो क्यूब जुड़ गया।
वैसे एक क्यूब पर एक क्यूब को रख दीजिए, एक क्यूब के ऊपर दूसरे क्यूब को रख दीजिए तो उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये होती है इनकी हाइट। हमने क्या किया, हॉरिजेंटली जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, इनका जो लेंथ है ये डबल हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है, फिलहाल तो इनका वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम एक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो उससे क्या करेंगे, उसका साइड निकाल लेंगे, साइड आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एक क्यूब का 4 सेंटीमीटर है, दूसरे क्यूब का 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंथ इनकी 8 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन बाकी ब्रीथ और हाइट ये दोनों इसका 4 ही रहेगा, ये भी 4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा। इस तरीके से लेंथ बढ़ जाती है, और अगर एक क्यूब को दूसरे के ऊपर रख दें तो क्या बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है। तो कोई हाइट को बढ़ा देगा, बढ़ा करके ज्वाइन करेगा, कोई उसके बगल में रख करके ज्वाइन कर देगा। तो आंसर लेकिन हमारा सेम ही आना है। तो अब है कि ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एज का क्यूब इक्वल्स टू 64 का क्यूब, है ना। अब इसका क्यूब हटाइए, इसका भी क्यूब हटा दीजिए, क्या हो गया, एज इक्वल्स टू, यहां ओनली 64 होगा, और 64 को आप लिख सकते हैं क्या, 4 की क्यूब। अब ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा और एज कितना निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, एज निकल गया 4 सेंटीमीटर एक क्यूब का और इतना ही एज इसका भी निकलेगा, क्योंकि दो इक्वल वॉल्यूम का क्यूब है जिसको क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। तो अगर वॉल्यूम इक्वल होगा तो एज का लेंथ भी इक्वल होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ठीक है रहने दीजिए, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, रिजल्टिंग क्यूबॉइड ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से क्या निकालेंगे, ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये क्या हो जाएगा, जैसा कि बताया कि ब्रीथ और हाइट दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, एंड हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टू ब्रैकेट LB BH + LH ये होता है। इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन सारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, बट और सब क्वेश्चन में थोड़ा इससे अलग होगा। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। अब लेंथ कितना हो गया 8, ब्रीथ कितना है 4 प्लस
ब्रीथ कितना है 4, हाइट कितना है 4, प्लस लेंथ कितना है 8, हाइट कितना है 4। क्लियर? 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। 2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस कीजिएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका विद लैंग्वेज क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।